लगातार लोगों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रतिदिन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछा जाए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अभी क्रमबद्ध तरीके से जो पूछे गए सवाल है उनके जवाब दिए जा रहे हैं। पहला सवाल है, परिचित रायकर, पुणे। साहब, बीजेपी सरकार द्वारा आपातकाल लगाने की साजिश जो चल रही है उसे बहुजन समाज का क्या नुकसान हो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये इमरजेंसी नहीं है, ये लॉकडाउन है। इसको इमरजेंसी के बजाय लॉकडाउन नाम दिया गया है। और जिस तरह से इमरजेंसी में संविधान के द्वारा दिए हुए मौलिक अधिकार विधेयक या स्थगित किए जाते हैं जब तक इमरजेंसी रहती है, उसी तरह से ये अधिकार लॉकडाउन में भी विधेयक किए गए हैं। मगर कुछ जिलों में या इनको 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन, जहां बहुत बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ने की क्रिया चल रही है। दूसरा है ऑरेंज जोन, जहां पर संख्या वहां भी है। और तीसरा जोन है ग्रीन जोन, जहां पर एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। तो अब सरकार जहां पर एक भी मरीज नहीं है वहां लॉकडाउन में छूट देने की बात कर रही है। उसी के साथ एक बात हम लोगों ने जो खबर में सुना, उत्तर प्रदेश में अभी मई महीना भी नहीं आया है, 30 जून तक सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है। मगर हम लोग इसके बावजूद भी घर में बैठे बैठे भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे 20 जून को हमने भारत बंद का ऐलान किया था। अभी 3 मई तक ये 20 जून की तारीख बरकरार रहेगी। 30 जून के बाद इस तारीख के बारे में हम लोग समीक्षा करेंगे और अगले आंदोलन की रणनीति या भारत बंद की रणनीति घोषित करेंगे। चंद्रकांत नागांवकर, संविधान के कायदे और आईपीसी की धारा, इनमें क्या फर्क है और अगर अलग से आईपीसी की धारा बनाने का कारण क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। जैसे भारत एक भूमि है, उसका फंडामेंटल लॉ जो मौलिक कानून है वो है भारत का संविधान। तो संविधान में जो आर्टिकल होते हैं, उन आर्टिकलों को अमल में लाने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। उसी तरह का इंडियन पीनल कोड, ये एक एक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया एक्ट है। तो एक तो आर्टिकल होते हैं जो संविधान में होते हैं और संविधान के आर्टिकलों को अमल में लाने के लिए अलग अलग एक्ट बनाए जाते हैं।
ताकि उस पर अमल कराया जा सके। जैसे 17 आर्टिकल है, 17 संविधान ने अस्पृश्यता को खत्म करने का ऐलान किया और उसको अमल में लाने के लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया। तो ये उदाहरण देकर के मैं आपको बात समझा रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो अगली बार पूछ लेना। एडवोकेट BM सिंह, जिला अध्यक्ष ILA मेरठ। सर जी, जैसे भारत पर बनियों का कब्जा है, क्या हमें भी भारत में मूल निवासी प्रोडक्ट बनाकर मूल निवासी विचारधारा का प्रसार प्रचार करके मूल निवासी प्रोडक्ट को बाजार में उतारना चाहिए, जिससे डायरेक्ट किसानों को जोड़ा जा सके और किसान आत्महत्या ना करे और मूल निवासी मजबूत हो सके और बनियों पर निर्भर ना रहे। सर जी, आप इस पर अपना विचार दीजिए, ऐसा क्या किया जा सकता है? हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय किया है और इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो हमारे लोग हैं, उन लोगों का भी, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों का भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस प्रक्रिया के तहत ऑलरेडी व्यापार और उद्योग करने वाले लोगों का हम लोग संगठन बना रहे हैं। हम अपना प्रोडक्ट बनाने का काम करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। जब ये व्यापार और उद्योग का संगठन बन जाएगा, उसके प्रोग्रेस के बाद भविष्य में आगे इसकी रणनीति क्या होगी उसके बारे में सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। मुख्तार बिन अहमद। सर, 1947 में इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 71 में बांग्लादेश हुआ। सर, क्या इसका मतलब 2 नेशन थ्योरी फेल हो गई है? आपका राय दीजिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये विभाजन हुआ था, तो इस्लामिक लोगों का एक राष्ट्र बने रहना चाहिए था, मगर बांग्लादेश का जो भौगोलिक खंड था वो पूर्व में था और पाकिस्तान पश्चिम में था और बीच में हजारों किलोमीटर का अंतर था। और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया गया, इस वजह से ये विभाजन हुआ, ऐसे कहा जा सकता है। कुतुबेश के सर, 2019 के इलेक्शन में EVM और इलेक्शन कमीशन का डेटा मैच नहीं हुआ था। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या केस बंद कर दिया गया है। हमने इसका सारा डाटा कलेक्ट किया है और केस दायर करने वाले ही थे, तो लॉकडाउन घोषित हुआ। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन केस दायर कर दिया जाए, मगर इसकी हियरिंग कब होगी इसके बारे में अभी कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये मामला थोड़ा रुका हुआ है। पुरानी हमारी केस जो 2018 में डाली गई थी, उसका रिवीजन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और संभवतः मई महीने में उस पर हियरिंग हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है।
अनुपम कुमार, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका एससी और एसटी के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस फैसले से रिजर्वेशन में बदलाव हुआ है, इस फैसले की डिटेल्स में जानकारी दीजिए। इसकी जानकारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को काम पर लगा दिया गया है, उसका स्टडी चल रहा है, इस पर रिवीजन दाखिल किया जाएगा पुनर्विचार करने के लिए, और मैदान में इसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा और भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। 20 जून को भारत बंद ऐलान किया गया है, उसमें यह मुद्दा शामिल नहीं था, अब यह मुद्दा शामिल करके भारत बंद किया जाएगा। शुद्धोदन बहुत महंगे। सर, ईवीएम मशीन टेम्परिंग होती है, मशीन में गड़बड़ी होती है, ऐसा आपका कहना है। क्या ईवीएम में प्रिंट टेम्परिंग या पोस्ट टेम्परिंग होती है, और होती है तो किस तरह होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। ईवीएम मशीन में जब वोट डाली जाती है, जब वो मशीन के अंदर जाती है, तब मशीन के अंदर ही अंदर ये प्रक्रिया होती है और दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पेपर ट्रेल मशीन में आंकड़ा चेंज क्यों होता है, तो पेपर ट्रेल मशीन इसका सबूत है। ईवीएम मशीन में एक आंध्र प्रदेश के गुंटूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। विरोधी पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया तो गुंटूर लोकसभा में एक बूथ पर एक डाटा सामने आया कि ईवीएम मशीन ने एक वोट निकाला और उसी कैंडिडेट को पेपर ट्रेल मशीन ने 294 वोट निकाला। इसका मतलब यह है, पेपर ट्रेल मशीन में कागज का भौतिक सबूत होने की वजह से उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते, और ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने की वजह से उसे ट्रांसफर दूसरे के नाम पर किया जाता है या जा सकता है। ये गुंटूर लोकसभा के उदाहरण से सिद्ध किया जाता है या सिद्ध किया जा सकता है। शरीफ खान, बामसिफ में क्या मुस्लिम जुड़ सकते हैं? बामसिफ जो अंग्रेजी शब्द है उसका लॉन्ग फॉर्म है, उसका शॉर्ट फॉर्म है BAMCEF। B फॉर बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब है SC ST OBC, A फॉर एंड, M फॉर माइनॉरिटीज। तो ये माइनॉरिटीज में जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, ईसाई और लिंगायत, ये सारे माइनॉरिटी के लोग, केवल मुस्लिम ही नहीं, उससे संबंधित जो भी पढ़ा लिखा एम्प्लॉइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ऑटोनॉमस बॉडीज का जो भी कर्मचारी है उसका वो मेंबर बन सकता है, और पब्लिक अंडरटेकिंग का बन सकता है। तो इसीलिए आपको अगर बनना चाहते हैं, स्थानिक स्तर के हमारे बामसिफ के लोगों से संपर्क करिए। राहुल हनवटे, सर उद्योग जगत में पूरा ब्राह्मण बनिया लोगों का कब्जा है, हमारे बहुजन समाज के लोग उद्योग में रुचि क्यों नहीं लेते, जिससे कि हम अपने और अपने बहुजन समाज के लोगों को आर्थिक स्थिति सुधार कर सके। जो आप कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी में व्यापार और उद्योग करने वाले लोग उपलब्ध नहीं है, ये आपका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है।
अब हम उनका संगठन बना रहे राष्ट्रीय स्तर का, और उनके माध्यम से समाज में ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे नौजवान लोग व्यापार और उद्योग करने के दिशा में आगे बढ़ सके। उसके बाद इसमें परिवर्तन और ज्यादा आएगा। जयेश पनवार, मोहन भागवत द्वारा कहा गया है कि कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत गढ़ना है। क्या नए भारत को गढ़ने के लिए कोरोना को फैलाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। कोरोना ये वर्ल्ड लेवल की महामारी है, ये केवल भारत का मामला नहीं है। अगर वो कोई नया भारत गढ़ना चाहते हैं तो उनको आने वाले समय में वो सारी रीति नीति सामने लाना होगा। अभी तक 95 ईयर में जो रीति नीति उन्होंने सामने लाई वो भारत के खिलाफ है। ब्राह्मण भारतीय नहीं है, विदेशी है उसका डीएनए, और उनके सारे के सारे फैसले भारत को गुलाम बनाए रखने की साजिश के तहत होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। राज कपूर बौद्ध, सर ओबीसी अगर शूद्र है तो वह इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ब्राह्मण धर्म के अनुसार ओबीसी शूद्र है। हम नहीं कह रहे हैं ओबीसी शूद्र है। ओबीसी ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी क्षत्रिय नहीं है, ओबीसी वैश्य नहीं है, और ओबीसी अछूत भी नहीं है, यानी मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं है। ओबीसी आदिवासी भी नहीं है, ओबीसी नॉमिनिक ट्राइब भी नहीं है। अगर वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है और ओबीसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है तो अपने आप सिद्ध होता है ओबीसी ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। ये बात आधुनिक भारत के सबसे ज्यादा जागृत व्यक्ति ज्योतिराव फूले जानते थे, और ब्राह्मणों के द्वारा हमें शूद्र बनाया गया इस बात को मानते थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ था कि ब्राह्मण के शादी में जाने की वजह से उनको वहां से उठाकर फेंक दिया गया था। जो ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण मिला वो उनके शूद्र होने की वजह से ही मिला। अगर वो क्षत्रिय होते तो भारत में जो ओरिजिनल क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, उन लोगों को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। जो अभी 10% आरक्षण दिया गया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा मामला गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हियरिंग हो नहीं रही है। इसके लिए जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, हियरिंग किया जाए। संतोष शाक्य, गायक, मध्य प्रदेश, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम गोरा से। सर जी मेरा सवाल है कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाने में चाणक्य ब्राह्मण का ही हाथ है? उन्हें राजा बनाने या ऊपर उठाने में क्या चाणक्य ब्राह्मण का ही हाथ है? क्या ये बात सही है या नहीं है? अगर चाणक्य ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाने का महान काम किया होता तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को पिछवाड़े पर लात मार के भगा नहीं देता। अपने गुरु के साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं किया करता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको भगाया तो इसका मतलब है उसके पास इतनी बड़ी शक्ति और ताकत थी। आशीष कनौजिया, बीबीएम, कानपुर, यूपी। सर अगर हमारे आंदोलन में कोई ब्राह्मण घुस के एजेंट का काम करेगा तो क्या बामसेफ में इसके लिए कोई नीति बनाई रखी है? बामसेफ में कोई ब्राह्मण बामसेफ का सदस्य नहीं बन सकता, इसलिए घुसपैठ करने के रास्ते बंद कर दिए जिससे उसके संगठन में पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। आप शायद नए नए हैं इसलिए आपको जानकारी नहीं है। दूसरा, हमारे मूल्यवासी समाज में कोई लोग दलाली का काम करते हैं, अगर वो लोग भी इस तरह एजेंट का काम करे तो क्या इसका काउंटर किया जा सकता है संगठन के द्वारा? कार्यकर्ताओं को इसीलिए 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको सतर्क किया जाता है। ये तरीका है।
दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए बामसेफ के द्वारा हम लोगों को कोई ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे हमारा आंदोलन जल्दी से आगे बढ़ सके। कोरोना वायरस महामारी का मामला जून तक खत्म हो जाएगा या कंट्रोल में आ जाएगा, इसके बाद हम लोग पूरी ताकत से इस सोशल मीडिया को खड़ा करने में लग जाएंगे। विनय परमार, भारत मुक्ति मोर्चा सूरत यूनिट सर बामसेफ द्वारा ऑफशूट संगठन बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जिले के अलग अलग ऑफशूट विंग के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को उनके ही ऑफशूट विंग की स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई है या जिले की पूरी इकाई को साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन में कार्य करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें जिससे जिले के विविध ऑफशूट विंग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का निर्माण ना हो। बामसेफ एक कर्मचारियों का संगठन है, पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो दूसरा, कर्मचारियों का संगठन होने की वजह से कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए आंदोलन करने वाले संगठन बनाए गए हैं भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा हमारा संगठन के द्वारा बनाया गया संगठन है जिसमें हमारे लोग ही उसमें शामिल होते हैं, मगर बहुजन क्रांति मोर्चा ये सदस्यता के द्वारा बनाया गया संगठन नहीं है, बल्कि जो समाज में कम से कम 5-6 लाख संगठन है, माइक्रो लेवल का, स्मॉल लेवल का, मिडिल लेवल का, बड़े लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल के जो संगठन हैं, वो सारे संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए ये बनाया गया संगठन है, ताकि हमारे जो संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं उसको आंदोलन के द्वारा रोका जा सके। जब ये अलग अलग संगठन बनाए गए हैं तो निश्चित रूप से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से कार्य करने की नीति बनाई गई है, और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो समस्या सचिवालय को लिखकर मार्गदर्शन लिया जा सकता है। अनूप कुमार, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा को क्रीमीलेयर करने के संबंध में नियम बनाने की बात क्या संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये आदेश दिया है, इस आदेश पर केंद्र सरकार अमल करती है नहीं करती है, इसके पहले ही हमने ऐलान कर दिया कि जून माह में हम लोग इस मुद्दे पर भारत बंद करेंगे। सारे देश के तमाम SC/ST OBC के लाखों संगठनों को साथ में लेकर ऐसा करेंगे। मोहम्मद असलम इदरीसी, सर आप इतने बड़े संगठन के मुखिया है, देश के हर जिले में आपकी ब्रांच है, करोड़ों लोग आपके फॉलोअर है, इसके बाद भी आपको देश के किसी भी नेशनल चैनल में या उसकी डिबेट में क्यों नहीं इनवाइट किया जाता, एवं देश के किसी भी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में आपका लेख, कमेंट आदि क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम लोग जो विचारधारा की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, तर्क और तथ्य बताते हैं, ब्राह्मणवाद को पूरे सबूत के साथ नंगा करते हैं, और इस वजह से वो हमें टीवी पर या अखबारों में हमारे कोई लेख नहीं छापे जाते हैं। ये इसकी असली वजह है। विनोद कुमार भूसावल, सर काली पट्टी निषेध आंदोलन पर प्रकाश डालने की कृपा करें, उसके बारे में बाकायदा सोशल मीडिया में जिस दिन ये अनाउंस हुआ उसके बारे में हमारा वीडियो घोषित किया गया है, और वो है, वो देख लीजिए सोशल मीडिया में। उसके मुद्दे भी हमने घोषित किए हैं, वो भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा मुद्दा है, ईवीएम को बंद कराने के लिए विपक्ष कभी एकजुट होकर आंदोलन नहीं करता है, क्या देश में ईवीएम कभी बंद नहीं होगा? कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस,
ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। ये पार्टियों को ईवीएम का फायदा होता है। अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ उसमें केजरीवाल को भी फायदा पहुंचाया गया है। तो जिन जिन लोगों को फायदा होता है वो लोग आंदोलन में शरीक नहीं होते। दूसरा, जो राजनीतिक दल बीजेपी के गठबंधन में शामिल है, बीजेपी नाराज ना हो इसलिए वो आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। जो छोटे दल कांग्रेस गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस नाराज ना हो इसलिए वो उसमें शामिल नहीं होते हैं आंदोलन में। तो हमें अपने ही बलबूते पर इसके विरोध में लगातार आंदोलन जारी रखना होगा और हम अपने बहुजन समाज के मदद से इस ईवीएम का बंदोबस्त करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस आंदोलन के साथ जुड़ जाइए, इस आंदोलन को बढ़ाइए। अनमोल चिखलीकर, जनवरी 38 में बाबा साहब के नेतृत्व में पंढरपुर में मातंग परिषद हुई थी और इस परिषद का रेफरेंस मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, लेकिन इस परिषद का बाबा साहब का भाषण राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 18 में कहीं पर भी नहीं मिलता है। क्या कारण है? इसकी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे और जानकारी इकट्ठा करके आपको देने की कोशिश करेंगे। बामसे बाबासाहेबांचे मातंग सहकारी, बाबा साहब के मातंग सहकारी इस विषय पर किताब पब्लिश करने वाली थी, इसकी जानकारी दीजिए। अब इस तरह का किताब लिखने की तैयारी शुरू करने के लिए प्रोफेसर ओहाड़ गुरुजी को जिम्मेदारी लगाई जा रही है सार्वजनिक रूप से और उनके माध्यम से इस किताब को लिखा जाएगा। संजय सोलंकी, यमुनानगर हरियाणा में मूल निवासी बहुजन रमन वाल्मीकि की हत्या पर आप हरियाणा सरकार से तुरंत कार्रवाई करवाने के लिए बामसेब की तरफ से संदेश जारी करें। मूल निवासी बहुजन समाज आपसे बहुत आशा रखता है। संजय सोलंकी, अगर रमन वाल्मीकि की हत्या की गई है उसका सारा दस्तावेज, डाटा, एफआईआर, सारी जानकारी हमारे पास भेजिए, दिल्ली में भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा ये कार्रवाई हम लोग फौरी तौर पर प्रारंभ करेंगे और मैं हरियाणा सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर हत्या करने वालों को फौरी तौर पर अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम अगली कार्रवाई करेंगे। सुरेंद्र गोरिया, हरियाणा से हूँ। सर, मेरा प्रश्न है कि भारत के संविधान में देश को भारत अर्थात इंडिया कहा जाता, तो सर भारत शब्द कहाँ से आया? भारत जो शब्द है उसके बारे में पुराणों में इस देश का नाम मूल रूप से भारत है और पुराणों में इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है और वो शब्द है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ऐसा शब्द प्रयोग है। तो यहां से ये शब्द लिया गया है। नीलेश सेवडे, सर शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण है वो एससी में जितनी भी जातियां आती है उन सभी जातियों को बराबर का आरक्षण है या उसमें से एक जाति को ज्यादा दूसरे जाति को कम, ऐसा क्या है? ऐसा जो सवाल आपने पूछा वो मिसअंडरस्टैंडिंग पर खड़ा है। संविधान में शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां हैं 1703 जातियां ऑल इंडिया में है और उनको संख्या के अनुपात में शुरू में 15% आरक्षण घोषित किया गया। ये 15% का फायदा लेना शेड्यूल कास्ट के लोगों का काम है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं वही लोग इसका फायदा ले रहे हैं और जो जातियां बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानती है वो जागृत नहीं है। जागृत ना होने की वजह से उनको इसका फायदा होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। जो जागृत होते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और फिर उनके बच्चों को फायदा होता है। जो संविधान में आरक्षण दिया है
1703 जाति का कोई भी आदमी उसका फायदा ले सकता है, किसी को भी कानूनन रूप से ज्यादा या कम दिया हुआ नहीं है। राज कपूर बोथ, सर क्या जनरल में आने वाले सभी लोग विदेशी है? ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी है, और ब्राह्मण केवल विदेशी नहीं है, ब्राह्मणों में विदेशीपन भी है। उनका उद्देश्य भारत को गुलाम बनाए रखने का, तो ये उनके विचार, उद्देश्य, विचार और व्यवहार में है। और वो हजारों सालों से विदेश से आए हैं। भारत में लोग अपने आप को उन्होंने विलीन किया। केवल एक ब्राह्मण है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को अलग बरकरार रखा, बाकी सारे लोगों ने अपने आप को भारत में विलीन किया, ब्राह्मणों ने विलीन नहीं किया। तो उन्होंने अपने उद्देश्य, विचारधारा और व्यवहार में विदेशीपन को बरकरार रखा। ब्राह्मण केवल विदेशी नहीं, उनके विदेश, विचारधारा और व्यवहार में भी विदेशीपन है। ये बहुत खास बात है जिसे हमको समझना जरूरी है। भद्रेश परमार, मेरा सवाल है, बहुजन क्रांति मोर्चा के आंदोलन में भारत मुक्ति मोर्चा और उसके ऑफशूट संगठनों के साथ बहुजनों के सभी छोटे मोटे संगठन अपने झंडे, डंडे, एजेंडे के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा का मंच बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने बनाया है और लीड भी कर रहा है। तो मेरा सवाल है कि बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा किए जा रहे किसी भी आंदोलन में जुड़े हुए किसी भी संगठन को, बहुजन समाज के किसी भी एक समूह को या व्यक्ति को अगर दुश्मनों द्वारा हानि या नुकसान पहुंचाया जाता है, तो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा हर संभव मदद करेगा, हर हालत में मदद करेगा। अगर वो हमारे साथ मिलजुल कर काम करेगा तो उसको नुकसान पहुंचाने का काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी संगठित शक्ति रहेगी उनकी मदद करने के लिए। जैसे ये कानूनी सहायता दी जाएगी, हर प्रकार की मदद दी जाएगी, और इसके लिए हमें किससे बात करनी होगी? स्थानीय लेवल पर जो हमारे यूनिट्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। अगर स्थानिक लेवल के लोगों से ये काम नहीं हुआ तो स्टेट लेवल के लोगों के द्वारा ये काम करवाया जाएगा। स्टेट लेवल के लोगों के द्वारा ये काम नहीं होता है तो सेंट्रल लेवल के द्वारा करवाया जाएगा, मगर हर संभव मदद की जाएगी। शुभम खोबरागड़े, आने वाले समय में हमारे महापुरुषों के विचारों का एवं बामसेफ सोशल के विचार की पॉलिटिक्स पार्टी सत्ता में आती है तो बीवीएम, बीवाईएम, बीबीएम, बीवीसीपी, आरएससीएस और अन्य प्रकार संगठन के हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन एवं अन्य कैडर कैंप होंगे। आने वाली पीढ़ी कैडर कैंप होना चाहिए, जिस तरह आरएसएस के कैडर होते रहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे लगातार शुरू से बामसेफ के कैडर हो रहे हैं। अभी 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप मई में होने वाला था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं हो पाएगा। जैसे ही कोरोना वायरस का मामला खत्म हो जाएगा, एक 5 दिन का आइडियोलॉजिकल हिस्टोरिकल ट्रेनिंग है और एक ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग है। 2 प्रकार का ट्रेनिंग है। दूसरा 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ट्रेनिंग सारे देश के जिलों में और कमिश्नरियों के राज्यों में होते रहते हैं। वीके विश्वास, हालिया ब्लॉक मिर्जापुर से, मेरा प्रश्न यह है कि आरएसएस बहुजनों में भय व्याप्त करने के लिए कई आक्रामक संगठन का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से मूल्यवासियों का हत्या करवाता है। बहुजनों को उसकी इस हिंसात्मक व्यवहार और उसकी आक्रामकता से बचाने के लिए बामसेफ संगठन के पास क्या उपाय है? आरएसएस के लोग हम लोगों से पंगा लेने का काम नहीं करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मालूवान है, परशुराम कौन है? क्या सच में उन्होंने क्षत्रियों का निपात किया था? क्या फिर क्षत्रिय मूल्यवासी थे या विदेशी थे? परशुराम को ब्राह्मण लोग अपना पुरखा मानते हैं। ब्राह्मण, परशुराम ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रियों का निपात किया है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो इसलिए
अगर उन्होंने क्षत्रियों का निपात किया है तो वर्तमान में जो क्षत्रिय है उसको ब्राह्मण लोग क्षत्रिय मानते हैं, नहीं मानते हैं। इस बात को समझने की, जानने की जरूरत है। तो ये हम लोगों को समझना होगा। प्रकाश चंद, कोरोना उसी देशों में क्यों फैल रहा है जो देश कोरोना की दवाई खरीद सकते हैं या टेस्ट करवा सकते हैं, अर्थात विकसित या अर्ध विकसित देश है। गरीब देश जैसे सूडान, सीरिया, हेली, गिनी आदि में नहीं फैला, क्या कारण है? इसलिए कि वो न टेस्ट करवा सकते हैं न इलाज करवा सकते हैं। कहीं कोरोना की आड़ में पूंजीवाद का कोई खेल तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रकार की स्पर्धा चल रही है और ऐसा हो भी सकता है कि ये एक प्लानिंग का या इंटरनेशनल पूंजीवाद का कोई हथियार हो। दिलीप भेतासिया, कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई इस सब की नाम के साथ यादी आरटीआई के जरिए प्राप्त कर सकते हैं सर, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से किसी एक समुदाय को टारगेट करके सांप्रदायिकता फैलाई है, तो अगर हमें यादी आरटीआई के जरिए मिल सकती है तो आने वाले दिनों में SC ST OBC में मीडिया के ब्राह्मणवादी रवैया को नंगा करने के लिए इस विषय पर थोड़ी जानकारी दीजिए। आप आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगने की कोशिश करिए, मिलती है नहीं मिलती है ये बात की बात है। प्रदीप कुमार, गया, बिहार। साहब, मेरा एक सवाल है, 2021 में जातीय आधारित गिनती और ओबीसी की जातीय आधारित गिनती होगी हो, इसके लिए भारत बंद में इस विषय को शामिल किया गया है ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके। सरकार पर्दे के पीछे से आरएसएस के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है और आरएसएस के लोग ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको हिंदू के नाम पर गुलाम बनाने का जो काम है वो काम करना संभव नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। लगभग सभी सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। अगली बार कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपने ध्यानपूर्वक सवालों के जवाब सुने होंगे।